उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है। रेप? कैसा रेप? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया। यही केस बनेगा ना अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़ क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867-415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तानिया का है, इसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता। मैं मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सकें, और उन्हें पूरा इस रास्ते पे ढकेला गया जिस पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। प्लीज कपड़े दे दो मेरे कपड़े वापस दे दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज रिकॉर्डिंग मत करो, मेरे कपड़े दे दो प्लीज। तो फिर हाँ पढ़ता है और उनकी जिंदगी के बारे में बताता है, उनकी प्रॉब्लम्स बताता है। सर, मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मांगा है, तो उसके डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम है, लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो बाबा पे शक आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने मर्डर किया। वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैं। सर, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे ग्रह गृहस्थी वाले लगते हो। हाँ, बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर, गलती हो गई मुझसे। सर, एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था सर। उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर, मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उससे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर, आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर। चलो। सर, बदबू आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया इसकी मौत को। इसका मतलब ब्लैकमेल का पैसा मिलने से पहले किसी और ने इसको मार दिया। तो और भी इन्वॉल्व है शायद इसमें। सर, ड्रग्स?
आपके गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है पता है आपको? प्राइवेट प्लेस है साहब, कोई अपने कमरे में क्या करता है क्या नहीं हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसको कोई मिलने आता था विजिटर? वैसे तो कोई नहीं आता था, लेकिन 3-4 दिन पहले इसका फादर इससे मिलने आया था। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा तू खुद को पागल समझता है तू? हाँ? तो नाटक करो। साहब एक बार रोशन से भी बात करिए। बोल रोशन। साहब उसकी मार्केट में टेलर की दुकान है, मेरी दुकान के थोड़ा आगे। एक दिन अरे बहनी मेरी बात तो सुनो। और साहब जिस दिन नम्रता का मर्डर हुआ था ना, इस रोशन को नम्रता ने थप्पड़ भी मारा था। ये वानी का कत्ल क्यों किया? सर मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, फिर मैं वाणी का मर्डर क्यों करूंगा? सर, ये वाणी के फादर प्रसाद की सीडीआर रिपोर्ट। वाणी के मर्डर वाले दिन वो सुबह 5 बजे सातारा से निकला और मुंबई 11 बजे पहुंचा, और तब से उसका फोन स्विच ऑफ था। दिन भर उसका फोन स्विच ऑफ ही था और वापस रात को जब वो सातारा गया तब स्विच ऑन हुआ। दिन भर वो क्या कर रहा था ये पूछने के लिए मैं उसे कॉल कर रही थी सर, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नहीं फोन नहीं उठाएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा। खान सर अरे वो नम्रता का पीछा क्यों कर रहा था? पीछा कैसे पीछा सर? ए, झूठ मत बोल। मार्केट में हमें लोगों ने बताया तू नम्रता का पीछा करता था। उसने थप्पड़ भी मारा था ना तुझे, तो तूने बदला लिया उसे मारकर? वो प्रिया की वजह से नम्रता मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। कौन प्रिया? सर मैं रोशन काका के पास अपने सलवार सूट का नाप देने गई थी, तो उस दिन उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो नम्रता वहीनी ने देख ली थी। वहीनी मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। प्रिया वहीनी दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अविनाश दादा मुझे ऐसा करने से रोके। FIR ना कराने के लिए मैंने अविनाश को 50,000 रुपये दिए थे सर। वो सर मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी सर, इसलिए। हाँ तो उस दिन यस सर। सर साहब ये अपने रिश्तेदार के पास चुप कर बैठा था। सब वो बातें तो कान पे आ ही रही थी, और मैंने माँ बेटी को लड़ते हुए भी देखा था। मैं समझ गया कि नम्रता के स्टोरी में उसका पति गायब है, तो सब मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखो नम्रता, तुम अगर चाहो तो ये भाड़े देने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगी। मतलब? तुम अगर चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अकेलापन दूर करके। मेरे पति आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही सोचो। अरे उसे आना होता ना तो 6 महीने में आ जाता, इसे महीने महीने किस्तें नहीं बेचते रहता। तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? मैं है ना। देखो मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो छोड़ो। कब आने वाला था उसका पति? वो सब नहीं मालूम साहब। सर मुझे सब कुछ नहीं पता जो आप बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं तो वानी को गांव वापस लेने के लिए वहां पे गया था, लेकिन जब मैं उसके हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि पापा शर्म, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बाबा बाबा मेरी बात सुनिए। बात मत कर मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशर्म, तूने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तू गांव गया, फिर से 3 दिन के बाद यहाँ आया, उसका मर्डर किया और फिर से सातारा चला गया। अरे नहीं सर, यहाँ दादर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था।
तेरा मोबाइल क्यों बंद था? क्योंकि सर मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो गई थी। साहब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे रिश्तेदार से पूछ लो। सर प्रसाद के रिलेटिव से मैंने बात की। एक्चुअल में उसके फादर की डेथ हुई थी इसलिए वो मुंबई आया था। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर उसमें तो कुछ नहीं मिला क्योंकि हॉस्टल के पीछे की एक दीवार टूटी हुई है जहाँ से लड़कियां देर रात तक आती जाती है। शायद किलर वहीं से आया होगा। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट में तो ड्रग एडिक्शन की बात सामने आई है और अकॉर्डिंग टू द सीडीआर वानी के पास 2 मोबाइल नंबर्स थे। एक वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करती थी और दूसरे से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हाँ सर वो मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है रैकेट है, इसमें ये अकेली वाणी इन्वॉल्व नहीं थी। उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वाणी का मर्डर कर दिया। सर ये पेइंग पैटर्न के हिसाब से नम्रता के घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के 4-5 हजार का हिसाब है। स्कूल फीस है 3,000 रुपए। ये नम्रता को जो भी पैसा आता था वो मंथ एंड में या फर्स्ट वीक में आता था। ये महीने का तो पैसा आ गया है, इसका मतलब अब जो भी पैसा आएगा वो अगले महीने आएगा और ये पैसा देने वाला उसे अगले महीने ही कांटेक्ट करेगा। घर पे नजर रखनी पड़ेगी, वो आएगा शायद। सर वाणी के सीडीआर के अनुसार उसने लास्ट कॉल उसी लॉयर को किया था जो उसके और ज्ञान के बीच का मैटर सेटल करवाने गई थी। ज्ञान के दोस्त मतलब कीर्तन की वाइफ? सर ये पूजा के बारे में और एक बात पता चली है। क्या? 6 महीने पहले पूजा के एक असिस्टेंट हुआ। हमने नम्रता को नहीं मारा। हम लोग पति पत्नी नहीं हैं। मेरी पत्नी नम्रता थी। मतलब? मेरा असली नाम प्रकाश सोलंकी है। केतन मेरा दूसरा नाम है। और इसी नाम से सेक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे? हाँ। नम्रता की जिंदगी से गायब क्यों हुआ था? 4 साल पहले हमने मिलकर ही फैसला किया था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तान्या को दूर रखेंगे और वो खर्चे के पैसे कैश लेने आती थी। क्या तुम्हारे पास 25,000 और हैं? मेरे पास खैरात में बांटने के लिए पैसा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इस अंधविश्वास